Hello everyone, a very cheerful good morning to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in this live session of Bata 24/7. दोस्तों आई होप सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर होगा यहाँ पे. प्लीज डू कंफर्म. एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए सो वी कैन स्टार्ट अवर सेशन. ठीक है. सो देखिए ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे एलिजिबल है कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, है ना. तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने लिए मतलब वैकेंसीज निकाली काफ़ी सारी. और दोस्तों इसकी प्रिपरेशन आई थिंक आप लोग सभी लोगों ने स्टार्ट कर दी है, और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं करी है तो अभी आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो मेनली, राइट. हम लोगों ने दोस्तों आपके लिए वाईटी प्लान्स भी किए हैं जो कि आज ही से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. और आज सारे सब्जेक्ट्स की बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लासेस के जैसे जीए वाले पार्ट की हो चुकी है. आई थिंक आपने देखा होगा उसके अंदर कि कितना कितना पार्ट आपको कवर करना है. इसके पहले जस्ट इंग्लिश फिनिश हुआ है कि इंग्लिश के अंदर आपको किस किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है, कौन कौन से पार्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. दोस्तों अब बात आती है हमारे पास किसकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पार्ट की. क्योंकि पेपर 1 भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. उसे भी क्रैक करना ज़रूरी है आप सभी को, राइट. सो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. वॉइस काफ़ी लो है सर. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. दोस्तों वॉइस तो आई थिंक ओके. सो अभी ठीक है वॉइस. आई थिंक सो नाउ नाउ इट्स परफेक्ट, है ना. ठीक है. सो आई थिंक अभी आवाज़ क्लियर होना चाहिए बच्चों सभी को, है ना. ठीक है यार दोस्तों. तो आई थिंक अभी आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर है, प्रॉपर है ना. तो आप लोग जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें. साथ साथ ही एप्लीकेशन ऐप को भी जरूर से डाउनलोड कर लेना क्योंकि इस पर भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए, है ना. चलिए दोस्तों. सो आप सभी लोग जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी निकली है ना, इसका एक बार छोटा सा ओवरव्यू हम लोग देख लें. ठीक है. सो दोस्तों देखिए आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अपने फिलअप नहीं किए तो यार वो ज़रूर कर लीजिएगा, राइट. क्योंकि 15th ऑफ जन से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है जो कि 14th ऑफ फरवरी तक आपकी चलने वाली है. ठीक है. तो उसके पहले आप लोग अपने फॉर्म जरूर फिलअप करना. पहली चीज़ तो ये हो गई, क्लियर. और उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और अगर देखें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आप लोगों का वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 रहने वाले हैं मेनली. ठीक है. बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से पता है ऑलरेडी, राइट. चलिए आगे अगर बढ़ा जाए दोस्तों तो पेपर 1, ये जो पेपर 1 है अपने दोस्तों ये भी निकालना ज़रूरी है ना. पेपर 1 निकालना, क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है. और इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे आप लोग तो पेपर 1 में कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसके अंदर आपको रीजनिंग भी देखना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको लेके चलना है, इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको लेके चलना है, और जनरल अवेयरनेस भी आपको लेके चलना है यहाँ पे. ठीक है. सो देखो बाकी सब्जेक्ट्स आपने हो चुके हैं. न्यूमेरिकल एबिलिटी की दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइट. सो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछा जाता है दोस्तों वो बैंकिंग वाला नहीं होता है. मतलब बैंकिंग के साथ साथ मतलब एसएससी वाले पार्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होते हैं इसमें, है ना. जो क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं वो थोड़े एसएससी वाले पैटर्न पर फ्रेम होते हैं मेनली, है ना. तो आपको उस वाले पार्ट को थोड़ा सा प्रिपेयर करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है. ठीक है. और देखो आप लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि इस पार्ट से भी जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे दोस्तों, 25 क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, है ना. मतलब देखो ये 4 सेक्शन है तो 4 सेक्शंस में 25 25 25 25 क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं यहाँ से. ठीक है. और मार्क्स आपके टोटल 100 दे रखे. साथ साथ ही जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है पेपर 2 वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और कंपोजिट टाइम आपको देके रखा कितना, 3 घंटे का. तो आपको इस पेपर के अंदर इतनी बात समझने की जरूरत है इस एग्जामिनेशन में कि मुझे अपनी स्पीड पर भी काम करना पड़ेगा, है ना. मुझे किस पर काम करना पड़ेगा दोस्तों, स्पीड पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा. ठीक है. वैसे तो अगर देखोगे कि 3 घंटे का टाइम दे रखा है तो 6 3 18 मतलब 180 मिनट्स. कितने मिनट दे रखे दोस्तों आपको, 180 मिनट दे रखे हैं. ठीक है. तो 180 मिनट मोर देन सफिशिएंट एक तरह से देखा जाए तो. ठीक है. कि अगर आपकी इधर थोड़ी कमांड अगर अच्छी है तो ये टाइम सफिशिएंट हमारे पास है. लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश, सॉरी रीजनिंग और क्वांट, रीजनिंग और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका टाइम मतलब कम करेंगे. पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को कि मेरा टाइम कब निकल गया, है ना. तो इसलिए रीजनिंग पर और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर, इन दोनों पर अच्छे से कमांड करेगा आप लोग. शुरुआत से प्रैक्टिस करते रहिएगा टाइमर के साथ में कि मुझे किस तरह से कितना टाइम देना है इनके अंदर. और दोनों सब्जेक्ट को दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. ठीक है.
आप जनरल अवेयरनेस के बारे में देख चुके हैं, इंग्लिश के बारे में देख रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी को थोड़ा अपन देख लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट इसका रहेगा मेनली, है ना। सॉरी मतलब किस तरह से इसका सिलेबस रहने वाला है आपके पास, राइट। चलिए आई थिंक अभी जहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो फटाफट से हम लोग जरा थोड़ा सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों आज, है ना। देखिए अगर आप बात करोगे दोस्तों क्वांट की, ना क्वांट वाले पार्ट की यहाँ पर बात करोगे, ठीक है, तो ये तो हमें कंफर्म है कि भाई जो 25 क्वेश्चन हमारे फ्रेम होंगे यहाँ पे, कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपके फ्रेम होने वाले बेसिकली, ठीक है। अब ये जो 25 क्वेश्चन, अब देखो हमने इसमें क्वेश्चंस भी रखे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि अपने क्वेश्चंस नहीं रखे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों वो हमने रखे हैं यहाँ पे, कि प्रीवियस ईयर में आपसे किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो क्वेश्चन अपन ने रखे हैं, और टाइमर के साथ आप लोग इनको ट्राई भी करिएगा, ठीक है। बट पहले थोड़ा सा अपन सिलेबस को लेकर एक बार बात कर लेते हैं, राइट, चलेगा। दोस्तों अगर अपन क्वांट को लेकर चले, क्वांट को अगर लेकर चले, है ना, तो सबसे पहला पार्ट तो अब ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि यार मुझे किस किस पार्ट को लेकर चलना है। सबसे पहली चीज जो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है, वो रहेगा कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट, वो रहेगा दोस्तों आपके पास कौन सा, कैलकुलेशन वाला पार्ट, और ये हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है कैलकुलेशन, ठीक। तो कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी है आप लोगों की कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे आप लोग इसके अंदर स्क्वायर करना सीखते हैं, है ना, क्यूब करना सीखते हैं नंबर्स का, आप लोग इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं बेसिकली, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं, ठीक है, आप लोग स्क्वायर एंड क्यूब रूट निकालना सीखते हैं, है ना, ये सारा पार्ट इसके अंदर आएगा आपके पास में, ठीक है। और जितने भी दोस्तों ये जो वी बॉटमस का फॉर्मेट होता है, वी बॉटमस, ठीक है, तो वो सारा का सारा पार्ट आपके पास किसमें, कैलकुलेशन वाले पार्ट में, ठीक है। अब इस एग्जामिनेशन में दोस्तों आपके जैसे सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो गया, है ना, एंड अप्रोक्सीमेशन वाला जो पार्ट हो गया, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते आपके, है ना, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पार्ट पर्पस हमें इस पर थोड़ी सी कमांड अपनी अच्छी करनी है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप हर किसी को करना ही करना है। वॉइस इज सो लो, आवाज़ कुछ ज़्यादा ही कम आ रही क्या, एक मिनट ज़रा बच्चे, आप लोग अपने एंड से वॉइस को थोड़ा इंक्रीज करिए, क्योंकि आई थिंक वॉइस यहाँ से परफेक्ट है। वॉइस का थोड़ा देख लीजिए एक बार, एक मिनट ना ज़रा चेक करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ना अपने एंड से एक बार थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, है ना, इट्स ओके ओके। चलिए बाकी बच्चों को मतलब ठीक लग रहा है तो फिर अपने एंड से चेक करो यार, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है ना। चलिए, तो बच्चे कैलकुलेशन वाला पार्ट आप सबको स्ट्रॉन्ग करना है बढ़िया तरीके से, है ना, इसमें कोई मतलब बिल्कुल भी आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे इसको छोड़ देना है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी तरह से, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर चलेंगे आप लोग, इसके बाद अगर चलोगे तो दोस्तों नंबर सिस्टम, ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट अगर देखोगे तो नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम आपको बढ़िया तरीके से करना है। अब नंबर सिस्टम के अंदर देखिए जितने भी रूल्स मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपके पास इसके अंदर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स रहेगा, है ना, डिविजिबिलिटी रूल रहेगा, साइक्लोसिटी थ्योरम आपके पास रहेगी इसके अंदर में, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ वाला पार्ट अपन दोस्तों इसके अंदर लेके चलेंगे, है ना, डेसिमल वाला पार्ट अपन इसके अंदर लेके चलेंगे, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, है ना, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस वाला पार्ट आप इसके अंदर लेके चलेंगे। और नंबर सिस्टम में जितना भी पूरा का पूरा जो अपना ट्री होता है नंबर सिस्टम को लेकर, उससे भी आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेनली, जिसके अंदर आप लोग प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया, ठीक है, इन सभी पार्ट से क्वेश्चंस आपके मेनली बनते हैं। तो नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी दोस्तों, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आप लोगों के, है ना, ठीक है, ओके, है ना। तो ये नंबर सिस्टम वाला पार्ट करना ही करना है, जिसके अंदर ये डिविजिबिलिटी रूल, है ना, साइक्लिसिटी, उसके अलावा आपके पास ये हो गया एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस वाला पार्ट हो गया आपके पास में, राइट। और भी अगर इसके अंदर अगर थोड़ा सा और डेप्थ में अगर जाओगे आप लोग, ठीक है, तो फ्रैक्शंस वाला पार्ट, जैसे फ्रैक्शन वाला अपन ने देख लिया, डेसिमल वाला पार्ट अपन ने इसमें देख लिया, ठीक है। और एक दो चीज इसमें मेन तो क्या है, हाँ ठीक है,
बस इन्हीं से मेनली क्वेश्चंस आपके बने हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपने को अच्छे स्ट्रॉन्ग करना है ना, नंबर सिस्टम वाला। नंबर सिस्टम के अलावा दोस्तों एक पार्ट और अगर देखें कि नंबर सिस्टम तो हमें करना ही करना है। अब इसके अंदर एलजेब्रा वाला पार्ट, ठीक है, इसके अंदर जो दोस्तों कौन सा एलजेब्रा वाला पार्ट, ठीक है। अब एलजेब्रा में यार देखो वो लीनियर इक्वेशन भी डाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं इसके अंदर, राइट। और उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो भी बनेंगे मेनली, ठीक है। तो एलजेब्रा वाला पार्ट भी अपने को क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इन दोनों पार्ट से क्वेश्चंस आपके बने हैं दोस्तों, राइट। इन दोनों पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं हमारे पास में। तो नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, एलजेब्रा वाले पार्ट को अच्छे से देखना है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग किसकी, अरिथमेटिक को लेकर, इसके अलावा अगर किसकी बात कर ले, अरिथमेटिक वाले पार्ट को लेकर। अरिथमेटिक के अलावा दूसरी चीजें भी हैं इसमें, है ना, जो बैंकिंग में नहीं आती अपनी, जो बैंकिंग में नहीं आती बेसिकली। तो अरिथमेटिक में अगर जाओगे आप लोग, तो अरिथमेटिक में अगर जाओगे तो आपका सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहना चाहिए कि पहले आप लोग क्या करें, जैसे परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, परसेंटेज वाला जो टॉपिक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए, बढ़िया, है ना। उसके अलावा अपन बनेंगे किसके ऊपर कि रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो रेशो एंड प्रपोर्शन आपके पास हो गया। अब अगर इन दोनों पार्ट्स पर आगे अगर आपकी अच्छी खासी कमांड बन जाती है इन टॉपिक्स पर, है ना, अगर इन दो टॉपिक्स को आपने बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इसके आने वाले जो टॉपिक्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलियत हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मतलब वो ईजी हो जाएंगे। जैसे इसके बाद अपन देखेंगे एज वाला टॉपिक हो गया, है ना। एज के अलावा दोस्तों आप लोग अगर जाओगे थोड़ा सा आगे तो पार्टनरशिप वाला टॉपिक हो गया, पार्टनरशिप वाला टॉपिक आपको करना है। पार्टनरशिप के अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इन सभी टॉपिक से दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए प्रीवियस सेट्स में, है ना। तो मिक्सचर एलिगेशन आपका हो गया। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा और अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे परसेंटेज अगर आपने कर लिया तो अपन एवरेज पर काम कर सकते हैं, आप एवरेज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एवरेज के अलावा और अगर बात कर ले तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला पार्ट है दोस्तों, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, राइट। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड के अलावा दोस्तों अगर अपन बात करें तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनते हैं, टाइम एंड वर्क आपके पास हो गया, ठीक है। इसी में हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम को इंक्लूड कर सकते हैं भैया, पाइप्स एंड सिस्टम। फिर दोस्तों स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेन आपके पास हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का पार्ट हो गया, इससे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, है ना। तो ये टॉपिक्स है अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट्स, जिनके अंदर से टॉपिक क्वेश्चंस अपने बनते हैं बेसिकली, है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा और क्या, सो देखो एक जो पार्ट आपका बनता है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। तो देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, एंड प्रोबेबिलिटी। तो इससे ना कभी कभार ही क्वेश्चन आया दोस्त, इस वाले पार्ट से कभी कभार ही क्वेश्चन आया। तो अब अगर आप इसको स्किप भी कर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे पार्ट्स पर अगर बात कर ले तो जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर वो सारे रूल्स जो आते हैं आपके पास में कि भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वाला फॉर्मेट। तो ये टॉपिक अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपसे कहा ना कि एसएससी लेवल का जॉब रहेगा, मतलब एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वहीं फ्रेम होते हैं इसके अंदर मेनली, है ना। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री से मतलब उतने सारी चीज़ें नहीं पूछेगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर थोड़े थोड़े यूज़ हो जाते हैं रूल्स वगैरह, है ना। तो उस पार्ट से क्वेश्चंस आपके मेनली बन जाते हैं। और थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर दोस्तों ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट रहेगा, ठीक है। ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट आपके पास रहेगा इसके अंदर, राइट। और उसके अलावा मेंसुरेशन एंड मेंसुरेशन, ठीक है। अब मेंसुरेशन में आपका 2D भी रहेगा और यहाँ पर 3D भी रहेगा, है ना, 2D और 3D भी रहेगा आपके पास में। तो ये पार्ट्स आपको भी अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे अपन लोग, है ना, जैसे 2D मतलब मेंसुरेशन के अंदर, तो मेंसुरेशन के अंदर हमारे पास क्या रहता है दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास या तो 2 डायमेंशन के फिगर्स होते हैं या 3 डायमेंशंस के फिगर होते हैं मेनली। तो उसके अंदर आपको एरिया निकालना पड़ता है ना। एरिया निकालोगे आप लोग, उसके अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। और जैसे मान लो ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल आपके पास है, तो ट्रेंगल का आप लोग क्या निकालोगे, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करोगे, है ना। यहाँ पर आपके पास क्यूब बना दिया तो क्यूब का क्या निकालोगे, वॉल्यूम वगैरह निकालोगे, है ना। अब ट्रेंगल अपने पास हो गया। अब उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो ज्योमेट्री के अंदर यूज की जाती है। वो कहाँ यूज होती है, ज्योमेट्री के अंदर यूज की जाती है ना। तो ये दोनों पार्ट्स अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पार्ट से आपके क्वेश्चन जो है बेसिकली फ्रेम होते हैं। क्लियर बात सभी को, है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना
कि यार इन सारे टॉपिक से अपने क्वेश्चंस मेनली पूछे गए हैं और अपने को धीरे धीरे करके स्टॉक करना है, क्योंकि दोस्तों 25 क्वेश्चंस पूछना है उनको और 25 क्वेश्चंस के लिए उनके पास कई सारे ऑप्शन है ना, कई सारे ऑप्शन है ना। और एक छोटा सा जो पार्ट बनता है, एक छोटा सा पार्ट और बन जाता है आपके पास में, वो रहता है दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन का। किसका रहेगा? डेटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई का, राइट, डीआई का, जिसके अंदर डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है अलग अलग तरीके से, चाहे वो टेबल के फॉर्मेट में हो, पाई चार्ट के फॉर्मेट में हो, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, है ना। तो इस तरह से डेटा का क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में, डीआई, राइट। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से मेनली अभी तक आप लोग के क्वेश्चन जो है दोस्तों फ्रेम हुए हैं, है ना। ये वो टॉपिक्स जिनसे आपके क्वेश्चन अभी तक बेसिकली फ्रेम हुए हैं आपके पास, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो भी अपने अपकमिंग क्लासेस होगी उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का पहले डिस्कशन करेंगे, राइट। पहले अपन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उसके अलावा फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला फॉर्मेट में सीरीज को लेकर चलेंगे, और ये सीरीज आपकी मेनली कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जामिनेशन तक, ठीक। तो इसे जरूर से अटेंड करिएगा जो भी बच्चे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर जो अप्लाई कर चुके हैं बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए, है ना। तो ये टॉपिक्स आई थिंक आपने सबने देख लिया कि इन्हीं से आपके क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। अब थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, आज पहली क्लास है बट फिर भी हम लोग ना क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, राइट। आओ ज़रा, और सारे बच्चे कोशिश करके देखना, ट्राई करना कि क्वेश्चन आप लोगों से बन भी रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम आपको 20 सेकंड का टाइमर देंगे, कोशिश करो कि उस दौरान आप क्वेश्चन बना पाओ, क्लियर। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने, सब लोग फटाफट से बनाने की कोशिश करिए। देखो ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है कई सारे सेशंस में, तो बेहतर होगा अपन यहाँ पर थोड़ा कंटेंट पर फोकस करें, है ना। बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा कंटेंट पर फोकस करें। चलिए दोस्तों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे बनाएंगे इसको। तो टाइम होता है फिनिश, जरा देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या दे रखा आपके पास में कि अ बस पासेस two bridges of length 500 meter and 350 meter in 90 seconds and 60 seconds respectively. The length of the bus is, तो भाई बस की आपको लेंथ बतानी है। क्या बतानी है दोस्तों, यहाँ से बस की लेंथ बतानी है आपको, है ना। अब देखो बस की लेंथ अगर बताओगे आप लोग तो बेसिकली डिस्टेंस वाला मामला हो जाएगा, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। इस तरह से निकल जाता है अपने पास, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। सो देखो यहाँ पर अगर रिलेट करना चाहोगे, आपको बस की लेंथ पता करनी है, तो बस की लेंथ तो हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो भाई बस की लेंथ क्या होगी, जब वो किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो कंडीशन क्या बनती है हमारे पास में, जब कोई भी बस अगर वो मान के चलो कि वो किसको क्रॉस कर रही है, ब्रिज को अगर वो क्रॉस कर रही है ना, ब्रिज को क्रॉस करेगी, मतलब वो क्या करेगी, खुद को भी क्रॉस करेगी और ब्रिज को भी क्रॉस करेगी दोस्तों, राइट। खुद को भी क्रॉस करेगी, ब्रिज को भी क्रॉस करेगी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको अपन कॉमन ले सकते हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको अपन कॉमन ले सकते हैं, बताओ। आप ये बोल सकते हो क्या कि सर यहाँ पर बस तो हमारे पास एक ही है, बस हमारे पास एक ही है, तो ये जो बस होगी अगर मैं इसकी स्पीड को अगर लेके चलूँ तो मेरा काम बन सकता है। और स्पीड इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ से अगर देखोगे तो डिस्टेंस अपन में क्या कर लोगे आप लोग, टाइम कर लोगे इसको। डिस्टेंस अपन में कितना कर लीजिएगा, टाइम कर लीजिएगा। तो डिस्टेंस की अगर बात करो, लेट सपोज की बस की लेंथ को मैंने बी मान लिया, और अगर उसने 500 मीटर वाले ब्रिज को क्रॉस किया, है ना, तो इस कंडीशन में जो उसकी स्पीड बनेगी हमारे पास, वो बनेगी इस तरह से, डिस्टेंस अपन में टाइम, तो हमारे पास क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। सेकंड केस की अगर बात करोगे दोस्तों, तो बस की स्पीड तो वही, मतलब लेंथ तो वही रहेगी, और ये 325 मीटर का क्या है, ब्रिज है, और यहाँ पर कितना लग रहा है, 60 लग रहा है। सो बोथ केस शुड बी इक्वल, है ना। अब कैंसिल कर लीजिए इसको, तो आप देख पाओगे सर, देखो 15 6 90 हो गया, और 15 4 कितना हो गया, 60 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसको इधर लेके आना है, तो आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ बी, और ये कितना हो गया दोस्तों आपके पास में, 1000। इसको अगर देखा आप लोगों ने तो इट बिकम्स कितना, 1000 हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बना, 3b हो गया हमारे पास, है ना। इसको 3 बार करना है, तो 3 3 करना हो गया, 25 3 75 हो गया, मतलब 975, क्लियर। इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर लेके आ जाइए आप लोग। तो आप लोग देख पा रहे हो कि सर ये जो b निकल कर आ रहा है हमारे पास में, दैट शुड बी 25, दैट शुड बी 25, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा चलेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर बात। एक भी बच्चे का आंसर नहीं निकला है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन। हाँ, आप में से एक भी बच्चे का आंसर नहीं निकला यहाँ पे,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। सारे बच्चे बनाएंगे फटाफट से, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। बनाओ बनाओ बनाओ, गलत बनाओ सही बनाओ डजंट मैटर, लेकिन बनाना जरूरी है, ट्राई करना जरूरी है सब बच्चों को, ठीक है। चलो यार आओ जरा देखते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है टाइम एंड वर्क वाले पार्ट से, मतलब ये अपना अर्थमेटिक वाले पार्ट से क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपके पास में, कहा गया दोस्तों कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। तो आपको ये पता है कि भाई ये जो ए है किसी काम को ये 12 दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। अच्छा, बी के बारे में कहा गया है कि वो 16 डेज में फिनिश करता है ना। फिर कहा गया दोस्तों आप लोगों से ए एंड बी अंडरटुक टू कंप्लीट इट इन 8,000 रुपीज। बढ़िया। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीटेड द वर्क इन 6 डेज। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी और सी अगर ये करेंगे दोस्त तो ये 6 डेज में फिनिश कर देंगे। कहा गया हाउ मच मनी बी पेड टू बी, तो बी को कितना मिला पैसा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसका निकाला एलसीएम, पहले तो क्या निकाल दिया एलसीएम, है ना। 16 2 32, 16 दिन कितना 48, मतलब 48। तो ये 48 का कहानी बन गई। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आपने एफिशिएंसीज निकाली इन सबकी, क्या निकाली, एफिशिएंसीज निकाली दोस्तों। तो 12 से कितनी बार गया, 4 बार चले गया। 16 से कितनी बार गया, 3 बार चले गया। 6 से कितनी बार गया, ये 8 टाइम्स निकल गया। अब आप लोग यहाँ से अगर सी का एफिशिएंसी निकालोगे तो आपको पता है कि ए और बी का कितना 7 है और ए बी सी का कितना 8 है। अगर 7 को मैंने यहाँ से माइनस किया तो ये कितना मिला, 1 मिल गया मुझे, ठीक है। इतनी कहानी आप सबको क्लियर होगी। तो आपके पास क्या निकला दोस्तों, ए बी सी की एफिशिएंसीज का रेशियो निकल चुका है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो आपको बोला कि ए एंड बी अंडरटुक टू कंप्लीट इट इन 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज में कंप्लीट करना था, बट ये होगा तो सभी के लिए, बट ये होगा तो किसके लिए, सबके लिए रहेगा बेसिकली, है ना। तो दोस्तों एफिशिएंसी हमारे पास एबीसी की कितनी है, 8 है। तो अपन ये बोलेंगे ना कि सर ये जो 8 यूनिट्स का डेटा है वो किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। और अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालते हो तो सर जी वो कितना निकल कर आएगा, 1,000 निकल जाएगा, है ना। अब हमें कहानी किसकी बतानी है, हमें कहानी बतानी है यहाँ पर बी को कितना मिलेगा। तो बी को कितना मिलेगा, 3 यूनिट्स मिलेगा। बी को कितना 3 यूनिट्स, मतलब कि 3,000 रुपये। देखो एफिशिएंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास कुछ और कंडीशन दी नहीं हुई है। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, जो जितना काम करेगा, जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी मेनली, ठीक है। तो बी शुड बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट से है, हाइट एंड डिस्टेंस से। ये कहां से है, ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट से है। दीपक बिल्कुल सही है ना। हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट जरा देखो बनाकर क्या कंडीशन बनेगी इसमें। ठीक है, देखो दोस्तों, तो यार क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है ना। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। लिखा दोस्तों कि अ मैन स्टैंडिंग इन अ पॉइंट सी ऑफ अ ग्राउंड। तो देखो एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है, मतलब किसी पॉइंट सी पर, है ना। ऐसे पॉइंट सी पर वो खड़ा। अच्छा देखो एक तो आप थोड़ा सा इसमें क्या रफ फिगर बनाया करो। जैसे मान लो कि चलो वो पर्सन सी है, वो यहाँ पर कोई खड़ा हुआ सी पॉइंट पर, एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग पॉइंट सी एट अ ग्राउंड, ही ऑब्जर्व अ फ्लाइंग एरोप्लेन इन द ईस्ट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पर उसने क्या करा, एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा इधर कहीं। मान लिया कि भैया ये जो एंगल था वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का था। और यहाँ पर क्या होता है कि एरोप्लेन उड़ रहा था मेनली, ठीक है। आफ्टर 30 सेकेंड्स ही ऑब्जर्व द सेम एरोप्लेन इन द वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब देखो यहाँ था तो वो उड़ते 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 इधर से यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था उसका, ये वाला पार्ट, ये कितना बना दोस्तों, इसका 60 डिग्री का बन गया। ये कितने डिग्री का बन गया यहाँ पर, उसका 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, 60 डिग्री का बन गया आपके पास में, है ना। एरोप्लेन इधर आ गया। इफ द एरोप्लेन फ्लाइज ऑल अलोंग
इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो पूरी स्ट्रेट लाइन पर है एक तरह से, एट एन हाइट ऑफ कितना 480, देखो ये जो हाइट आपके पास दे रखी है कितनी दे रखी है 480√3 के हाइट पर है बेसिकली, है ना। देन इट्स स्पीड इज, तो उसकी स्पीड बतानी है अपने को किलोमीटर पर आवर के अंदर, क्या बतानी है, स्पीड बनानी है। तो देखो आप लोग डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक बना लो, है ना, ठीक ठाक डायग्राम बना लो कि सर जी देखो ये अपने पास ऐसा कुछ होगा ग्राउंड वाला पार्ट, यहाँ पर वो पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर वो एरोप्लेन है जो उड़ेगा, ठीक है, और इसका एक तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। अब वो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक आ गया, स्ट्रेट लाइन पर उड़ता रहा, वो इधर आ गया एरोप्लेन, इधर आ गया बेसिकली, और यहाँ पर जो उसका एंगल बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है 60 डिग्री का, कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। आपको ये पता है कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये, आप ये जानते हो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये, तो ऊंचाई भी 480√3, इतनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। और मुझे यहाँ से तक का जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया था वो क्या था 30 सेकंड में, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, है ना। तो अपने को ये पता है कि यार वो 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ चुका था, 30 सेकंड में यहाँ से वो यहाँ तक आ चुका था, ठीक है। और हमें उसकी निकालनी स्पीड निकालनी, क्या निकालनी दोस्तों, उसकी स्पीड हमें चाहिए, राइट, है ना। चलो अब इसमें ना पॉइंट्स को थोड़ा मार्क कर सकते हो आप लोग, पॉइंट्स को थोड़ा अगर चाहो तो मार्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये सी रखा अपन ने, इसको अपन रख देते हैं कितना, ए रख देते हैं अपन इसको, है ना। इसको मान लेता हूँ मैं, क्या लिख दूँ, बी रख देता हूँ इसको, ये ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, इसको अपन डी मान लेते हैं, इसको अपन ए मान लेते हैं, ऐसे कुछ करके रख देते हैं फ्रेम इसकी। अब देखो आपको निकालनी दोस्तों स्पीड, अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो यार देखो मुझे बट जो डिस्टेंस पता करनी है यहाँ से यहाँ तक की, अब मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करूँ या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करूँ, बात तो एक ही है। आप ये डिस्टेंस निकालो या फिर ये डिस्टेंस निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना, टाइम आपको ऑलरेडी देके रखा है, टाइम आपको क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें अवेलेबल आपके पास है। चलिए दीपक कुमार का यहाँ पर आंसर निकल कर आया है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ना दो कंडीशन लगाना पड़ेगी आपको दो कंडीशन लगाना पड़ेगी, एक तो अपन ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और एक अपन ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, है ना। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ABC वाला ट्रायंगल, कौन सा ले लिया, ABC ले लेते दोस्तों। अब यार देखो थोड़ा थोड़ा ना, जैसे अपने से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने SSC वाला पार्ट काफ़ी सारे लंबे टाइम से देखा ही नहीं होगा, है ना, कई सारे लंबे टाइम से देखा नहीं होगा। उसमें आई थिंक आपको पता होना चाहिए, एक वो होता ना, कई सारे बच्चे तो बोलते हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, याद है कुछ, है ना, कि इसको और भी कई सारे अलग अलग तरीके से याद रखते होंगे आप लोग, ठीक है, कि जिसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की कहानी बनती है, हाँ या ना, हाँ, ज्यादातर में तो टेन थीटा से अपना काम चल जाता है, ज्यादातर में टेन थीटा से अपना काम चल जाता है, ठीक है। कि टेन थीटा की कंडीशन अगर देखेंगे दोस्तों, टेन थीटा, तो टेन थीटा को आप ये बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी अपॉन में बी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। अब इसके हिसाब से अगर देखोगे तो लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार है ना, ठीक है। तो मेनली आप फिलहाल में इतना देख लो कि टेन थीटा से मेनली अपना सारा काम बन जाता है वैसे तो, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन ने ABC के अंदर क्या लगाया, टेन थीटा लगाया, तो टेन 30 लगाएंगे वहाँ पे, क्या लगा देंगे, टेन 30, तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो दोस्तों परपेंडिकुलर कितना है, ये AB वाला पार्ट है ना, परपेंडिकुलर कितना है, AB वाला पार्ट है, और डिवाइडेड बाई बेस की अगर बात करेंगे तो BC वाला पार्ट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो दोस्तों टेन 30, तो टेन 30 की वैल्यू थोड़ी याद रख लेना यार, है ना। वैसे तो आपको निकालना जब अपन करेंगे ना, इसको सीखेंगे ना, तो उस टाइम पर बता देंगे भाई किस किस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट याद है, चलो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो टेन 30 की वैल्यू दोस्तों होती है 1/√3, टेन 30 की जो वैल्यू होती है अपने पास वो होती है 1/√3, राइट। तो टेन 30 की वैल्यू को रखना अपने को कितना, 1/√3 रखा। सर AB मेरे पास दे रखा है, तो ये AB कितना दोस्तों, AB है 480√3, तो आपने इसको लिखा 480√3, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, BC से, किससे डिवाइड कर दिया मैंने, BC से डिवाइड कर दिया, बात करें सबको। तो दोस्तों BC मैंने निकाला यहाँ से, तो BC कितना निकल जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 480 को कितना गुना करना है, √3 × √3 3 बनेगा दोस्त, है ना। तो 0 आ गया आपके पास में, 3 8 कितना हो गया, 24, 2 बचा, 3 3 4 12, 13 14, मतलब कितना 1440। तो ये BC निकला सिर्फ हमारे पास, क्या निकला दोस्त, BC निकल कर आया है, ठीक है भाई साहब, BC बन गया। अब दूसरे ट्रायंगल में क्या करना है, तो देखो एक तो आपने क्या निकाल दिया, ये वाला पार्ट निकाल दिया, अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए सिर्फ, अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए सिर्फ, है ना।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगेगा, tan 60। तो आपने अब ट्रायंगल कौन सा ले लिया, आप ट्रायंगल ले लीजिए आप CDE, है ना, या फिर ECD। तो ट्रायंगल ECD लिया हम लोगों ने। अब दोस्तों यहाँ पर अपन लगाएंगे tan 60। क्या लगाएंगे, tan 60। एंगल के सामने वाला लाइन जो होती है परपेंडिकुलर है और ये बेस वाला पार्ट है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, DE हो गया, और दोस्तों बेस अपने पास क्या हो गया, EC हो गया। बेस क्या हो गया, EC हो गया अपने पास में, ठीक है, क्लियर बात। अब दोस्तों tan 60, तो tan 60 को लिख लो इधर कि भाई साहब ये जो tan 60 होता है मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू √3। क्या होता है, √3, है ना। तो ये हो गया हमारे पास कितना दोस्तों, √3, जो कि DE, अब ये DE कितना अपने पास 480 √3 है, और इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे दोस्तों, EC से डिवाइड कर दोगे, ये दोनों पार्ट्स कैंसिल हो गए। तो भाई साहब EC की जो वैल्यू निकल कर आएगी ये बनेगी 480। कितनी बनी, 480 बन गई। इतना क्लियर है। सिर्फ दीपक का आंसर निकला, इसके अलावा किसी भी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं करा है। बोले सर ये ट्रेन वेन सब भूल गए हम लोग, अब कहाँ याद है ना, अब कहाँ याद है सर। सो देखो दोस्त, अब अगर अपन टोटल डिस्टेंस वाले पार्ट पर अगर बात कर लें कि भाई साहब टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने, राइट, अगर अपन ये देखें कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ये, तो 440 और कितना हो गया, 480 हो गया हमारे पास। तो अब देखोगे 0 8 और 4 12, एक बचेगा अपने पास 8, और ये हो गया 1920। क्लियर। तो दोस्तों ये डिस्टेंस पता चल गई कि यहाँ से तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1920 मीटर अपने पास है, राइट। तो भाई अब अगर अपने को स्पीड अगर बतानी है, उसकी स्पीड अगर बतानी है आपको, तो 1920 तो ये रहा, और कितने सेकंड्स में हुआ है, 30 सेकंड में हुआ है। कितने सेकंड में हुआ दोस्तों, 30 सेकंड में हुआ, बता दीजिए यहाँ से। तो ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास में, है ना। 30 सेकंड की बात है ना अपने पास, 1 मिनट रुको, ये किस में था अपने पास, सेकंड्स, ये भी तो मीटर में ही था यार, मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड की बात है 3, ये क्या गड़बड़ा रहा है आपके पास, 1 मिनट रुकना, मीटर पर सेकंड में तो आ रहा है। ओह सॉरी, इसने किलोमीटर पर आवर में पूछा दोस्त, हाँ इसने किलोमीटर पर आवर में पूछा अपने पास। ये अपना किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ये वाली कहानी मीटर में थी और ये सेकंड तो मीटर पर सेकंड में बनेगा। ठीक है सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मीटर पर सेकंड का खेल है ना। अब ये मीटर पर सेकंड के खेल को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा आपके पास, है ना। तो 3 से अगर कैंसिल किया दोस्तों, तो 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया हमारे पास में। 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया आपके पास में। ठीक है, अभी फिर क्या करना है, ये हो जाएगा अपने पास कितना, 12। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 1920 तो बनेगा हमारे पास में, और 2 तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, दोनों कितना हो गया 18, एक बचेगा 2 और कितना हो गया 3 होगा दोस्त, तो बनेगा 4, 8 और 2 10, फिर एक बचेगा आपके पास 9 और 1 10 और 3 कितना हो गया 13, फिर एक बचेगा ना 2, और ये कहानी बन जाएगी। तो 230.4 आना चाहिए आपके पास में। कितना आएगा दोस्तों, 230.4 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्लियर है बात सभी को, बात क्लियर है सबको। तो ये इस तरह की कहानी दोस्तों बनेगी इसकी, है ना। ठीक है, चलिए अब देखो, ये अपन ने पहली बार किया तो ऐसा नहीं कि मतलब इतना पूरा डिटेलिंग के साथ करना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट तरीके भी बनते हैं इनके, है ना, तो वो भी अपन सीखेंगे। बट हाँ ये ध्यान रखो कि जितना टाइम आप लोग अदर सब्जेक्ट्स में दोगे उतना टाइम आपको इन सब्जेक्ट्स में भी देना ज़रूरी रहेगा, है ना। तो सिलेबस एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस जो है थोड़ा सा एसएससी वाले टच का है अपना सिलेबस, राइट। इसके अंदर अपन हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा पार्ट भी लेके चलेंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D 3D वाला पार्ट भी लेके चलना अपने को, अरिथमेटिक्स से क्वेश्चंस भी बनेंगे आप लोगों के, है ना। एलजेब्रा वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, है ना। तो इसलिए हर चीज़ को अपने को कवर करना ज़रूरी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा। क्लियर। चलिए, और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए आप लोग। बाकी दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन थे, है ना, हमने और भी पीवाई के क्वेश्चन ऐड करें। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन है, और अगर देखोगे तो ये देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह के क्वेश्चन है, ये अपने नंबर सिस्टम में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, उसके अलावा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, है ना, ऐसे। तो अब बात आती है दोस्तों उसकी प्रिपरेशन को लेकर। तो वाईटी सेशंस तो आपके लिए प्लान किए जा चुके हैं, ये डेली बेसिस पर रेगुलर चलते रहेंगे आप लोग के, है ना। रेगुलर आपके वाईटी सेशंस चलते रहेंगे, जिसके अंदर पीवाई क्यूज़ को अपन डिस्कस करेंगे, और पीवाई क्यूज़ के बाद में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये सीरीज़ आप लोग अटेंड करते चलिएगा। अब सर 2 मंथ में हो जाएगा, देखो आप लोग अगर करना चाहोगे तो पॉसिबल है,
हर चीज़ पॉसिबल, देखो पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस वे में उसको लेके चलोगे। जितने ज़्यादा रिग्रेस होकर आप लोग प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को, फटाफट से चीज़ें करते रहोगे, साथ साथ करते चलोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो दोस्तों अगर आप पेड बैच के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये एक कंप्लीट बैच है कोल इंडिया लिमिटेड का। अगर आप चाहें तो इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके अंदर फाइनेंस, HR, लीगल, मार्केटिंग हर एक स्ट्रीम के लिए लॉन्च किया जा चुका है। तो आप लोग जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 28 जैन से स्टार्ट होने वाला है बैच। तो इसमें अगर एनरोलमेंट करना है तो ये वाला रेफरल कोड है जिसे यूज़ करके आप चाहें तो इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। अब आपको ज़रा ऐसा दिखा देते हैं कि किस तरह से आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं दोस्तों। सो देखिएगा, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करें आप लोग, ठीक है। तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट किया, पहले लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा और ये जो इंटरफेस मिलेगा आपको इसी में जाना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में क्लिक करके लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर क्लिक करें दोस्त। यहाँ पर कई सारे आपको बैचेस नजर आएंगे और इसी में आपको नजर आएगा कोल इंडिया। तो ये रहा कोल इंडिया, आप जाएंगे कोल इंडिया में तो दोस्तों ये बैच आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसे आप लोग एनरोल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बाय नाउ पर जाके एक रेफरल कोड लगाना है जो कि रहना चाहिए Y710, ठीक है। और इसे आप लोग क्या कर दें, अप्लाई कर दें। तो ये कोल इंडिया का जो बैच है ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। और जिस भी तरह के आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो वो ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा इसमें। क्लियर? हाँ लविश, बिल्कुल रहेगा, है ना। देखो पेड के अंदर भी सारी चीज़ें बेसिक से ही शुरू होती है, ऐसा नहीं कि उसमें हवा हवाई वाली बातें चलती है, नहीं, बेसिक से सब चीज़ रहेगी उसके अंदर भी। चलिए, और कोई डाउट तो नहीं किसी का? हाँ, रेफरल कोड ध्यान रखना कि अगर आप इस बैच में एनरोल अगर करते हैं तो रेफरल कोड शुड बी Y710, है ना। जो रेफरल कोड आपका रहेगा दोस्तों ये Y710 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, चलिए तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों। और पेड में मिलेंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं पेड को, अदरवाइज YT पर तो हम लोग डेली मिलना ही अपना, है ना। तो क्वांट रहेगा आपका डेली 1 PM पर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।